नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से लेकर आया हूं और ये सौर मंडल का अंतिम पार्ट है। इसमें सभी ग्रहों को हम लोग समाप्त कर लेंगे, फिर उसके बाद में पृथ्वी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। आज पढ़ना है शनि के बारे में। शनि से पहले हम लोग बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी, शुक्र तथा बुध के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज बारी है शनि की। तो शनि के बारे में जानने से पहले शनि के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 10 है। वलय पाए जाने का मतलब यह है कि कितने रिंग पाए जाते हैं। तो रिंग वाला जो ग्रह है हमारे पास एक है, जिसका नाम है शनि, और इसके पास 10 रिंग पाए जाते हैं। याद रहे दोस्तों, ये अब बाह्य अथवा बृहस्पतीय ग्रहों के बारे में पढ़ रहे हैं। सभी के सभी गैसीय ग्रह हैं और यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अब देखिए, इसके और बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या को लेकर के कंफ्यूजन रहता है, किसके पास ज्यादा है। तो बृहस्पति के पास ही ज्यादा है, उसमें हमने 63 लिखवाया था और इसका इसमें 62 लिखवाया है। उसमें ज्ञानमीड सबसे बड़ा उपग्रह था, इसमें क्या है, टाइटन है। ज्ञानमीड लगभग बुध के बराबर का है, इसलिए पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है बृहस्पति का उपग्रह ज्ञानमीड। उपग्रहों की संख्या शनि की 62 है, जिनमें सबसे बड़ा टाइटन है। ठीक है दोस्तों, गाइडों में अलग अलग मिलेगा। अब YouTube चैनल भी देखेंगे तो मैं तो प्रीफर करूंगा कि आप अगर मेरा वीडियो नहीं देखना चाहते और अच्छा वीडियो मिल जाएगा आपको YouTube पर स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाने वाले टीचर में। उत्कर्ष क्लासेस का देखिए आप, एग्जामपुर है, एग्जामपुर का देखिए, बहुत सारे क्लासेज हैं, अच्छे हैं और सभी के सभी टीचर लाजवाब हैं, बेहतरीन पढ़ाते हैं, सभी के सभी ज्ञानी हैं। देखिए, सबसे चपटा ग्रह किसे कहते हैं, शनि को। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह अपनी धुरी पर बहुत तेज से गति करता है और इतनी तेज से गति करता है कि लगने लगता है कि बहुत चपटा है, और इस पे 10 रिंग भी हैं। इसके वजह से यह देखने में चपटा दिखता है, इसीलिए इसे कहा गया चपटा ग्रह। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पूरे सौरमंडल में चपटा ग्रह कौन सा है, तो आप जवाब देंगे शनि। आकाश में यह पीले तारे की तरह नजर आता है। जल में तैरने वाला ग्रह है। ये आपको बहुत कम किताबों में मिलेगा और हमें लगता है कहीं मिलेगा भी नहीं। ये मेरे दृष्टिकोण से याद रहिए, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा कि क्यों कहा गया इसे ही जल में तैरने वाला ग्रह। देखिए, जितने भी ग्रह हैं दोस्तों, 4 तो ठोस हैं और 4 गैसीय हैं। तो सभी किसी न किसी का घनत्व तो जरूर होगा, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। तो याद रहे, तैर वही सकता है जल में जिसका घनत्व जल के भी घनत्व से कम हो। जैसे आप देखेंगे, जल का ही बर्फ बना होता है, परंतु बर्फ जल के ऊपर तैरता रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जल का घनत्व बर्फ के घनत्व से ज्यादा होता है। जब जल के घनत्व से किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पिंड का घनत्व कम होगा तो वह पिंड जल में तैरेगा। तो देखिएगा, जल का जो घनत्व होता है 0.98 ग्राम प्रति घन सेमी होता है, जिसे हम सीधे सीधे 1 मान लेते हैं, 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। परंतु इसका 647 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर था। 0.647, 0.647 हमने कहा, तो 0.647 अर्थात 1 से कम है। 1 से कम घनत्व होने के कारण यह जल में तैर सकता है, इसीलिए कहा गया जल में तैरने वाला ग्रह। इसका परिक्रमण काल दोस्तों 29.5 वर्ष है, जबकि परिभ्रमण अर्थात अपने ही धुरी पर चक्कर लगाने में यह पूरा 10.3 घंटा लेता है। तो उम्मीद करते हैं इसके बारे में एक नया चीज आपको जरूर मिला होगा, जल में तैरने वाला ग्रह। आपको किसी गाइड में नहीं मिलेगा, और अगर आप ढूंढेंगे तो शायद नए वाले लुसेंट में मिल सकता है आपको। नहीं, अच्छे गाइडों में ये बातें नहीं लिखी रहती हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कहीं YouTube चैनल पर भी ये बातें नहीं बताते हैं लोग। चलिए आगे करते हैं अरुण की। यह हरे रंग का दिखाई देता है। तो हरे रंग के दिखाई देने के पीछे कारण क्या है? जैसे लाल दिखाई दे रहा था मंगल, तो वहां पर आयरन ऑक्साइड ज्यादा था। उसी प्रकार यहाँ
हरे रंग के दिखाई देने के कारण, अरूढ़ के पीछे कारण यह है कि यहाँ पर मीथेन गैस CH4, इसको बोलते हैं मीथेन या मेथेन। तो मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह कैसा दिखाई देता है, हरे रंग का दिखाई देता है। तो आपको याद रहे मीथेन का सूत्र था CH4। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने का तात्पर्य है उल्टा घूमता है। यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम में होता है। हमने बताया था कि अल्ट्रा वायलेट UV, आपको याद होना चाहिए UV मतलब यूरेनस अर्थात अरूढ़, वीनस मतलब शुक्र। सौरमंडल के दो मात्र ऐसे ग्रह जो उल्टा विपरीत दिशा में गति करते हैं। अब विपरीत दिशा में गति करने के कारण यहाँ पर सूर्योदय पूर्व में ना होकर के कहाँ होता है, पश्चिम में होता है। ठीक है, देखिए अल्फा, इसका क्या नाम है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। जो मैथ पढ़े होंगे वो एप्सिलॉन का नाम जरूर सुने होंगे। तो एप्सिलॉन दिया है बुक में, तो मैंने एप्सिलॉन लिखा, वैसे एप्सिलॉन बोलते हैं। तो इनके छल्ले पाए जाते हैं, अरूढ़ पर भी इनके क्या पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। तो पूछ दे क्वेश्चन कि अल्फा, बीटा, गामा जैसे छल्ले किस ग्रह पे पाए जाते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए यूरेनस अर्थात अरूढ़। दूसरा देखिएगा लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अब यहां पर देखिए इसको क्या कह रहे हैं, चपटा ग्रह, और इसको क्या कह रहे हैं, लेटा हुआ ग्रह। तो लेटा ग्रह क्यों कहते हैं, सूर्य की तरफ अपने ही अक्ष पर इतना ज्यादा यह झुका हुआ है कि प्रतीत होता है कि एकदम सोया हुआ, लेटा हुआ है, इसीलिए लेटा हुआ ग्रह इसे कहा गया। अरूढ़ को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, जबकि सैटर्न अर्थात शनि को चपटा ग्रह कहते हैं। इसके 27 उपग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा है टाइटेनिया। यहाँ पर देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, इसका टाइटन है और इसका क्या है, टाइटेनिया। और जब वरुण पढ़ेंगे तो उसमें ट्राइटन देगा। यहाँ पर देखिए टाइटन है, वहां पर ट्राइटन होगा, ट्राइटन, और यहाँ पर टाइटन है। तो अंतर समझते रहिएगा, थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो टाइटन शनि का होगा, टाइटेनिया अरूढ़ का होगा। इसका परिक्रमण काल 84 वर्ष है, जबकि परिभ्रमण काल 17.2 घंटे होता है। देखिए हमने बताया था केपलर के नियमानुसार जो पिंड सूर्य से जितना दूर रहेगी उतना समय लेगी उसका चक्कर लगाने में। हमने बताया था R² = R³ प्रोपोर्शनल T²। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बनाइए आप। मैं फिर से अरूढ़ के बाद वरुण के बारे में लिख देता हूं, उसको समझा देता हूं, बस ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक हमारा पूरा समाप्त हो जाएगा। अंतिम है वरुण अर्थात नेपच्यून। देखिए दोस्तों, यह अंतिम ग्रह है तथा सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है। जब से प्लूटो हटा है तब से सबसे दूर ग्रह के रूप में वरुण को माना जाता है। अब देखिए यह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके 13 उपग्रह है, जिसमें सबसे बड़ा ट्राइटन है। अभी हमने चर्चा किया था कि शनि का टाइटन है और ये ट्राइटन है, और यह इतना बड़ा है कि अपने पृथ्वी के चंद्रमा के बराबर है, लगभग चंद्रमा के समान। कौन सा उपग्रह है, तो ट्राइटन है। किसका है, वरुण का है। इसका एक सबसे छोटा भी है, जिसकी चर्चा हमने नहीं किया है, लिखना चाहे तो लिख देते हैं। सबसे छोटा अगर पूछे आपसे सबसे छोटा उपग्रह किसका, वरुण का, तो सबसे छोटा में होता है नैयाद, नाम है इसका, नेयाद। ये क्या है, सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है ना, किसका सबसे छोटा उपग्रह है दोस्तों, तो वरुण का है। ये हल्का पीला रंग का होता है। इसका परिक्रमण का देखिए 164.8 वर्ष। क्यों, क्योंकि यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है, जबकि परिभ्रमण काल, इसका घूर्णन काल 17.1 घंटे हैं, और अरूढ़ का कितना था, 17.2। ठीक है, तो बस छोटा सा ही पार्ट था, इसको आप नोट्स बनाकर लिख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कम ही आए हैं। मार्स मंगल से आए हैं क्वेश्चन, बुध से आए हैं, बृहस्पति से आए हैं, शनि से आए हैं और शुक्र से आए हैं। सौर मंडल में यहीं से खूब ज्यादा क्वेश्चन आया है, और लगभग हम लोग सौर मंडल समाप्त कर चुके हैं दोस्तों। और सौर मंडल के बाद अब पढ़ेंगे पृथ्वी की गति, पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं, अक्षांश, देशांतर, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, और टाइम जोन क्या होता है। इन सब के बारे में अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, जो हम लोगों के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और
जितना भी वीडियो बन रहा है सभी यूपी टेट, सुपर टेट और रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी जैसे एग्जाम, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को शेयर करें। दोस्तों समस्या ये है कि मेरे वीडियो को 10, 15, 20, 25 बहुत तो 40 व्यूज मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो कोई उसका दुख नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कुछ व्यूअर का नाम लेना चाहता हूं जो रेगुलर देखते हैं। जैसे प्रशांत कुमार हैं, मनीषा जी हैं, ये लगभग मेरे सभी वीडियो को ही देखते रहते हैं मैं और कमेंट करते रहते हैं। जैसे राम किशुन हैं, श्याम सुंदर हैं, ये जितने भी नाम मैं ले रहा हूं दोस्तों, एक समानी हैं, तो जितने भी हैं ये सभी मेरे हर एक वीडियो को देखते हैं और मेरा उत्साह बढ़ाते हैं। इनके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा उत्साह ऐसे ही बढ़ाते रहें, वीडियो को शेयर भी करें, सेशन अच्छा लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।